नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में चर्चा करेंगे अनंत लंबाई के सीधी धारावाही चालक कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण। और ये जो समीकरण होता है मैंने यहाँ पर लिखा है कि B बराबर μ0/4π 2I/r वेबर/मीटर का स्क्वायर। और ये जो टॉपिक है अधिकांशतः है बोर्ड परीक्षाओं में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस सूत्र की व्युत्पत्ति पर ध्यान दें। इस सूत्र की व्युत्पत्ति के लिए हमें इस चित्र पर ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए चित्र के अनुसार AB एक सीधी धारावाही चालक तार है जिसमें तीर की दिशा में धारा I प्रवाहित हो रही है। इस चालक के मध्य बिंदु M से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम इस चालक के मध्य बिंदु M से L दूरी पर एक dl लंबाई के एक अल्पांश xy लेते हैं और इस अल्पांश को इस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी स्मॉल x है तथा अल्पांश एवं अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण थीटा है। अतः बायो-सेवर्ट के नियम से इस अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को यदि हम dB लें तो dB बराबर हम लिख सकते हैं μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r का स्क्वायर। लेकिन इस चित्र से स्पष्ट है कि समकोण त्रिभुज XMP में ये जो कोण दिख रहा है आपको एक 90 डिग्री का है। तो शेष थीटा और अल्फा का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अर्थात कहने का मतलब है कि थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो 90 माइनस अल्फा। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा अगर दिया है तो इस थीटा की जगह में हम 90 माइनस अल्फा रखेंगे तो साइन 90 माइनस अल्फा बराबर होता है कॉस अल्फा। इस त्रिकोणमितीय सूत्र से लिया गया है। इसी प्रकार इसी समकोण त्रिभुज XMP में यदि हम इस कॉस अल्फा का मान निकालेंगे तो कॉस अल्फा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आप इस चित्र में देखेंगे तो आधार जो है R है, कर्ण जो है X है। तो कॉस अल्फा बराबर R/X हो जाएगा। अगर यहाँ से X निकालते हैं तो R/cos अल्फा। और इसी x बराबर R/cos अल्फा को हम लिखेंगे तो x बराबर R इंटू 1/cos अल्फा और 1/cos अल्फा को हम लिख सकते हैं सेक अल्फा, क्योंकि त्रिकोण में सूत्र होता है सेक अल्फा बराबर 1/cos अल्फा। अब उसी त्रिभुज XMP में हम अगर tan अल्फा निकालते हैं तो tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इस आधार पर L/R। अगर यहाँ से आप इस अल्फा के आधार पर tan अल्फा निकालेंगे तो लंब यहाँ पर L है, आधार R है। तो उस स्थिति में ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर L/R। यहाँ से L निकालेंगे तिल गुणा करते हुए तो हो जाएगा R tan अल्फा। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण को अल्फा के सापेक्ष यदि अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dl/d अल्फा बराबर R सेक स्क्वायर अल्फा। यहाँ से dl निकालेंगे, d अल्फा को इधर तिल गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा dl बराबर R सेक स्क्वायर अल्फा d अल्फा। ये अवकलन में सूत्र होता है। अब हम क्या करते हैं, अब समीकरण 1 में साइन थीटा x हम dl के मान को रखते हैं तो हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगा dB बराबर μ0/4π IR सेक स्क्वायर अल्फा d अल्फा R का स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, जिसमें से आप इस सेक स्क्वायर अल्फा को कैंसिल कर देंगे, R स्क्वायर में से एक R कैंसिल करेंगे तो इस प्रकार से हमें समीकरण
2 प्राप्त होगा। अब यदि हम एक छोटे से अल्पांश xy के कारण इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बराबर μ0/4 पाई I cos अल्फा d अल्फा अपन r प्राप्त होता है, तो संपूर्ण चालक ए बी के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण हम इस समीकरण 2 को समाकलन करके ज्ञात कर सकते हैं। अतः हम समीकरण 2 का समाकलन करते हैं तो इस प्रकार से समीकरण प्राप्त होगा, जिसमें अल्फा 1 निम्न सीमा है, अल्फा 2 उच्च सीमा है कोणों का। अब चूंकि इस डी अल्फा यहाँ लिखा हुआ है, मतलब आप इस समीकरण को अल्फा के सापेक्ष ही समाकलन करेंगे, तो जिसमें अल्फा को उसी का ही समाकलन होगा, बाकी को अचर होने की वजह से हम बाहर ले लेंगे समाकलन से। तो इस डी बी बराबर लिख सकते हैं μ0/4 पाई I अपन r अल्फा 1 लिमिट टू अल्फा 2 कॉस अल्फा डी अल्फा। इस कॉस अल्फा डी अल्फा का जो समाकलन होता है वो होता है साइन अल्फा। अब इस साइन अल्फा तो हमने यहाँ लिखा, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2, या इसी को हम लिख सकते हैं b बराबर μ0/4 पाई I अपन r। एक बार इस अल्फा की जगह में उच्च सीमा अल्फा 2 रखेंगे, फिर माइनस की निम्न सीमा अल्फा 1 रखेंगे, तो हम इस प्रकार समीकरण 3 प्राप्त होता है। तो समीकरण 3 उस स्थिति में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है जब संपूर्ण चालक ए बी के लिए निकालते हैं। लेकिन मान लीजिए कि यदि चालक अनंत लंबाई का हो, तो इस स्थिति में अल्फा 1 जो है -90 डिग्री से और अल्फा 2 जो है +90 डिग्री से विस्थापित होगा। अतः समीकरण 3 में हम अल्फा 1 अल्फा 2 के मान को रखते हैं, तो इस प्रकार से समीकरण प्राप्त होता है, जिसमें साइन -90 थीटा का मान -1 होता है, तो -1 का जो हो जाएगा +1, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो b बराबर μ0/4 पाई 2I अपन r वेबर अपॉन मीटर का स्क्वायर, या μ0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁷, तो इसको लिखते हैं 2I अपन r। और यही समीकरण किसी अनंत लंबाई की सीधी धारावाही चालक कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इस वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और रिवाइंड करने के पश्चात इस नोट्स बना करके अच्छी तरह से अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है सामान्यतः बोर्ड परीक्षाओं में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।